और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रति सप्ताह, जो कि नवोदय की जो बुक है क्लास 9th की अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ पर रेगुलर क्लासेज नहीं चल पा रही, लेकिन रेगुलर क्लासेज चलेंगी। अभी जो क्लासेज चल रही हैं वो आपकी पढ़ लिया ऐप पर क्लासेज चल रही हैं, जो कि हमारा उड़ान बैच है। तो उड़ान बैच में हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, यानी कि चारों सब्जेक्ट, जहाँ पर आपके मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, इन सभी के सब्जेक्ट के क्लासेज चल रही हैं रेगुलर। और यहाँ की जो फ़ीस है वो बहुत ही सस्ती है। केवल पूरे साल की जो फ़ीस है वो 999 रुपीज़, पूरे साल की फ़ीस। यहाँ पर आपको क्लासेस के साथ साथ मिलेंगे डाउट सेशन, यानी जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ। दूसरी चीज़, और जो सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपको मिलते हैं रेगुलरली टेस्ट, हर सब्जेक्ट के टेस्ट यहाँ पर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं केवल और केवल ₹999, यानी कि पूरे साल की फ़ीस। अगर यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप इस नंबर पर, आप पॉलिसी के हिसाब से मैं नंबर बोल नहीं सकता, तो इसलिए मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ना, आप ऐप कैसे परचेज कर सकते हो इस उड़ान बैच को, या फिर आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, या फिर आपको अगर कोई डिस्काउंट चाहिए, तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज हम लोग डायरेक्ट अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो प्रतिशतता का जो पहला क्वेश्चन है, मुझे बहुत ही पसंद है ये चैप्टर, क्योंकि जो आपकी बुक में, जो भी अरिहंत की बुक होगी, उनके में जो चैप्टर है वो है मात्राओं की तुलना। तो मात्राओं की तुलना मेरा फेवरेट मैथ का चैप्टर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना प्रतिशतता, जैसे कि मैं सॉल्व करता हूँ, आपको भी बता दूं कि भाई प्रतिशतता कैसे सॉल्व की जा सकती है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने पहले ही पढ़ा दी है। इस समय उड़ान बैच में ये चल रहा है, तो मुझे लगा कि इसके लिए आपको भी बताना चाहिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो आज का है, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम और हर को 10% बढ़ा दिया जाए, तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान क्या है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 2/5, ऑप्शन बी है 5/2, ऑप्शन सी है 3/5, या ऑप्शन डी है 5/3। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। या तो आपकी क्लासेस रेगुलर तब चल पाएंगी जब हर वीडियो पर 100+ लाइक्स होंगे, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, 100+ लाइक्स करते रहिए, लगातार रेगुलर क्लास लेते रहिए। तो ये एक टारगेट तो ये भी आपका। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो चलो फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसने कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए। भिन्न क्या होता है भाई? पहले बेसिक चीज़ समझ लो। अगर कोई चीज़ ये कहा जाए कि कितने प्रतिशत बढ़ा दें, है ना, मान लो किसी चीज़ में x% बढ़ाना हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा? 100+x, ठीक है। अगर 100+x%, अगर ये कहा जाए x% घटा दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम हमेशा इसको 100 - x% लिखेंगे। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? यानी कहने का मतलब ये है, अगर ये कहा जाए कि 20% बढ़ाओ, 20% बढ़ाना है, तो हम इसको 100+20 यानी कि 120% लिखेंगे। बात आई समझ में? अगर ये कह दे कि 10% घटा दो, तो अगर हमको 10% घटाना लिखा हो, तो जब भी ये बढ़ाना होगा तो प्लस, घटाना होगा तो माइनस, तो 100 - 10 कर देंगे, जितना भी आएगा ये हमारा घटा हुआ परसेंट। बस इतनी सी चीज़, आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन हमको दिया गया कि यदि किसी भिन्न के अंश को, भिन्न की बात कर रहा है, तो भिन्न अगर हम मान लेते हैं कि माना जो वो भिन्न है वो हमारा x/y हो, कितना हो? भिन्न x/y। ये बात आई समझ में? हमने मान लिया भिन्न हमारा क्या है? x/y है। अब ये कह रहा है कि भिन्न के अंश को 20% कम कर दें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 20% कम कर दें। तो अगर 20% कम करोगे
तो कम का मतलब 100 माइनस 20 यानी हो जाएगा 80, बटे लगा दो, बटे में हर में y है, और हर को 10% बढ़ा दो, तो बढ़ाने का मतलब 110। भाई 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, प्लस 10 कर दो, है ना। तो 100 प्लस यानी 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। और ये जो भिन्न है ये कितना हो जाता है, 16/55 हो जाता है। बताओ इतनी बात समझ में आई। बस केवल इतनी चीज़ याद रखना, जैसे उसने कहा घटा दो 100 में से उतने प्रतिशत घटा देना, जैसे कहे बढ़ा दो वैसे ही 100 में जोड़ देना, बस हो गया। ठीक है ना, अब ज़्यादा प्रतिशत वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसका त्रियक गुणा, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 16/55, और गुणे में कितना हो जाएगा हमारा 80/110 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 110/80। बताओ ये बात समझ में आई। इसमें बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। भाई इधर जब भाग गुणा होता है, बराबर की दूसरी तरफ जाने पर भिन्न का उल्टा हो जाता है, यानी व्युत्क्रम 80/110 जब उधर गया तो 110/80 हो गया। 0 से ये 0 कट गया, 8 × 8 8 दूनी 16 हो गया, 11 × 11 11 × 5 55 हो गया। यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2/5। कितना हो गया आंसर, 2/5। यानी यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन है क्या 2/5? बिल्कुल है बाबू, हमारा ऑप्शन ए ही है जो इसका करेक्ट आंसर है। बताओ भाई समझ में आ गया सभी को। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। क्लियर है बात इतनी? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो और मज़ेदार है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत से लोगों को तो चक्कर आने लगेंगे, लेकिन देखना कितना आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? भाई ठीक है, बात समझ गए हम। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इसकी जो कुल जनसंख्या है वो 1000 है। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, एक तो पुरुष हैं, दूसरा महिला हैं। तो जो ये पुरुष हैं इनको हम मेल लिख लेते हैं, और जो महिला हैं इनको हम फीमेल लिख लेते हैं। तो पुरुष कितने हैं भाई, ये कह रहा है 60% पुरुष हैं। तो ये जो पुरुष हैं ये 60% हैं, और जो महिलाएं हैं वो कितने प्रतिशत हो जाएंगी? जाहिर सी बात है भाई 40% हो जाएंगी। बात आई समझ में? प्रतिशत हमेशा कुल 100 होता है, कोई भी चीज़ हो। इस पेन में कितनी इंक रही होगी भाई, इस पेन का 100%, इस रिफिल का 100% रहा होगा। हाँ, मैंने मान लो इसका 50% या 60% यूज कर लिया है, तो कितने परसेंट बचा हुआ है? 40% बचा हुआ है। किसी भी सिटी की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जितनी भी थी वो 100% थी, जिसमें से 60% जो 60% थे वो पुरुष थे, तो बचे कितने? 40% महिलाएं बची। इतनी बात समझ में आ गई। 1000 का 60% कितना होगा? 1000 का 60%, बहुत बढ़िया काम है। 1000 का 60%, दोनों का 0 काटो तो 600। 1000 का 40%, जब 1000 में 600 पुरुष हो गए तो जाहिर सी बात है भाई 400 क्या हो गई, हमारी महिलाएं हो गई। इतनी बात समझ में आया? यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं समझ में आता, कुछ बच्चे हैं जो बेसिक पे चले जाते हैं। 1000 का 60% निकालेंगे तो 1000 × 60/100 करेंगे, फिर यहाँ से ये 0 काटेंगे तो 100 का 6 से गुणा करेंगे तो 600 आएगा। ये करने से अच्छा है भाई आप कंप्यूटर हो, है ना, आपको नवोदय विद्यालय का पेपर देना है, आपको सैनिक स्कूल का पेपर देना है, आपको प्रयास का पेपर देना है, आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर देना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी इस साल आपके साथ आने वाली हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए, और हर क्वेश्चन को करने कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर आपको रफ करने की जगह नहीं मिलती। जो कुछ करना है आपको पेपर पे ही करना है, तो जगह भी कम यूज करनी है। ठीक है ना, इस हिसाब से प्रैक्टिस करना। तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि भैया 1000 जनसंख्या है, जिसमें 60% पुरुष यानी 600 पुरुष हो गए, बची 40% महिलाएं, जिसकी कुल 40% क्या हो गई? महिलाएं हो गई। बताओ ये समझ में आ गया? फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 60 पर, जिसमें से 20% साक्षर हैं, यानी 60 का 20%, यानी इसका अगर बात करोगे तो इसमें कुल कितना 20% साक्षर हैं। तो 60 का 20% कितना हो जाएगा? दोनों के एक एक 0 काट दो, 6 दूनी 12, यानी 120 पुरुष जो होंगे वो साक्षर हो जाएंगे। बताओ ये समझ में आया? 120 पुरुष कितने हो जाएंगे? साक्षर हो जाएंगे। ये समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो। ठीक है, और कुल जो हैं, ये कह रहा है कुल जो हैं क्वेश्चन में
यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों, मतलब यहाँ 1000 में से कुल 25%, तो 1000 का 25% कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो 1000 का 25%, तो 1000 का 25% कितना हो जाएगा? 25% बराबर 1/4, 25% बराबर 1/4, तो 1000 का 25% कितना हो जाएगा? 250, यानी कुल 250 लोग साक्षर हैं, जिसमें से 120 कितने हो गए? 120 पुरुष हो गए। कुल क्या हो गए? 120 पुरुष हो गए। बताओ, ये समझ में आया? 250 लोग हो गए, 250 में 120 पुरुष हो गए, तो बताओ महिलाएं कितनी हुई? तो भाई यही 250 में से 120 घटा दो तो पता लग जाएगा कि कितनी महिलाएं हुई। तो 250 में से 120 घटाओ, कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया, यानी 130 महिलाएं साक्षर हो गई। कितनी? 130 महिलाएं। अब 130 महिलाएं साक्षर हुई हैं, कितना परसेंट हुआ 400 का? महिलाओं का कितना प्रतिशत हुआ? तो भाई 130 400 और यहाँ पर हम गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से इसको हम काट ले, 4 से ही काट लेते हैं। तो 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 पंचे 20, यानी 32.5% महिलाएं जो हैं वो क्या है बाबू? साक्षर हैं। बताओ, समझ में आया? यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ, समझ में आया? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कन्फ्यूजन हो रही है तो कन्फ्यूजन एक बार फिर से क्लियर कर लो। क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं दोबारा से आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कुल 1000 लोग हैं, कुल 1000 लोग हैं, जिसमें से 25% साक्षर हैं। केवल साक्षर की बात हो रही है, 25%। तो 1000 का 25% निकाल लो और ये पता 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो यानी 250 हो गया। ये समझ में आया? यानी कुल 25% साक्षर हैं। 1000 में 60% पुरुष हैं। कितने? 60%। तो 1000 का 60% कितना हो जाएगा? 1000 गुणे 60/100 कितना हो गया? 2 जीरो ये कट गए, तो यानी कहने का मतलब 600 पुरुष हो गए। 1000 में कुल कितनी महिलाएं हो गई? तो 40% महिलाएं हो गई। कितना निकल गया भाई? यहाँ पर कितना? 600। 1000 में से 600 घटेगा, तो इसका मतलब कुल कितना? 400 महिलाएं हो गई। समझ में आया? 400 महिलाएं हो गई। इतना समझ में आया? अगर 200 पुरुषों की अगर हम बात करें तो 600 में से कुल कितने प्रतिशत? 20% साक्षर हैं। तो 600 का 20% निकाल दो। 600 गुणे 20/100, जीरो से जीरो, तो 6 दूनी 12, 120 पुरुष साक्षर हैं। कुल 250 हैं साक्षर, जिसमें से 120 साक्षर हैं। तो महिलाएं कितनी साक्षर हो गई? 250 माइनस 120, 250 माइनस 120 यानी 130 महिलाएं साक्षर हो गई। 130 महिलाएं कुल महिलाओं का कितना प्रतिशत है? तो 130/400 गुणे 100 कर देंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। दोबारा से देखना, तिबारा से देखना, चौबारा से देखना। जब तक समझ में ना आए तब तक देखना। जब फिर भी ना समझ में आए तो भाई व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर दोबारा मुझसे पूछ लेना, किसी भी डाउट क्लास में मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया? बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, यदि 4 की घात का मतलब 4 की घात पता नहीं क्या दिया है, ये मुझे नहीं पता है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख दूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख दूं कि 4 की घात x का x प्रतिशत बराबर 51.2 हो, तो x का मान क्या होगा? मैं क्वेश्चन और आपका इजी लिख देता हूँ। यहाँ पर इसमें देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, जहाँ x लगाए हैं वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बस खाली इतना सा ही अंतर है। और आपके ऑप्शन है A 4, ऑप्शन B है 5, ऑप्शन C है 8 और ऑप्शन D है 10। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। तो यानी 4 की घात x
गुणे x प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब हो जाता है बटे 100। जब भी कोई भी चीज़ अगर मान लो x प्रतिशत लिखा है तो इसका मतलब x बटे 100। अगर हम कहें 1% तो 1% बराबर 1/100, भिन्न यही होगा ना। अगर मैं कहूँ 2% तो 2% बराबर 2/100, यानी कि 2 × 2 यह हो गया 50, यानी कि 1/50। अगर मैं कहूँ 3% तो 3% का मतलब हो जाता है 3/100। अगर मैं कहूँ 4% तो 4% का मतलब हो जाता है 4/100, यानी 4 × 4 4 पैसा 100, यानी 1/25। अगर मैं कहूँ 5% तो 5% बराबर हो जाता है 5/100। जब भी प्रतिशत दिखे तो उसे चेंज कर दो हमेशा बटे 100 में, तो इसका भिन्न हो जाएगा 1/20। ये समझ में आया? बस सेम यही चीज़ हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। x प्रतिशत का मतलब x/100, तो बराबर कितना है 51.2 के। बताओ ये बात समझ में आई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतना समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, 4 × x, ठीक है, 4 की घात x गुणे x। यहाँ पर 51.2 को त्रिया गुणा कर दो तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 की घात x गुणे x बराबर 5, 1, 2 और 0। सही है? गुणा करके देख लेना। गुणा करना आता है दशमलव वाला? नहीं आता होगा तो ये भी बता देना, ठीक है। नवोदय का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें 3rd 4th में ही पढ़ा दी जाती हैं, तो ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो पूछ लेना, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल बेशरम हो गया, हर चीज़ पूछा करो। पढ़ाई तभी सॉलिड होगी जब बेशरम बनोगे पढ़ाई में। जो चीज़ नहीं आती है बेझिझक पूछो अपने टीचर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मुझे इसके आगे का मामला समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाई हम यहाँ एक काम ये कर सकते हैं कि इसकी और इसकी तुलना कर लें, है ना। यानी 5120 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले किससे जाएगा, ये 4 है ना, यहाँ पर 4 है तो 4 से काटो, सबसे पहले 4 से काटो। तो 4 × 4, 1 बचा तो हो गया 11, 4 दूनी 8 तो 3 बचा, 4 × 8 32, फिर ये हो गया 0। फिर 4 से कट जाएगा क्योंकि 80 4 से कट रहा है, तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, फिर ये हो गया 0। 32 भी 4 से कट रहा है, 4 × 8 32, ये हो गया 0। फिर 4 से कटो तो ये कितना हो जाएगा, 4 कितना, 4 × 4 4 दूनी 8 और ये हो गया 0। फिर करोगे 4 × 5 20 और ये हो जाएगा 5 × 5। बताओ ये बात समझ में आई? अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 की घात x गुणे x बराबर 4 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 4 की घात 5 गुणे 5 बच गया हमारा। तो देखो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ x की यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ x की यहाँ पर 5 आ गया। तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। यानी 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन देखें क्या, ऑप्शन भी देख लो भाई, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बताओ समझ में आया? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बता दो। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। यदि तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 है तो सी की आय क्या है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो भाई, अगर अच्छा क्वेश्चन लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना। और जिनको डर लग रहा है वो तो कंफर्म लाइक कर दो, क्योंकि अभी हो जाएगा डर छूमंतर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए दिया गया है 50,000 रुपये, ऑप्शन बी है 45,000 रुपये, ऑप्शन सी है 25,000 रुपये, या फिर ऑप्शन डी है 35,000 रुपये। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ए जो है ना, ए की जो आय है वो बी से अधिक है। ए की आय जो है वो बी से अधिक है। कितना अधिक है ये देख लो, ये लिखा गया है 20%, यानी यहाँ से लिख लेते हैं प्लस 20%। फिर क्या कह रहा है, बी की आय सी की आय का 30% है, और यहाँ पर जो ये बी भाई साहब हैं, है ना, इनकी जो आय है बी की आय सी की आय का 30%, यानी जो सी है ये, है ना, यहाँ पर सी
बी की आय का कितना है, सी की आय का 30%, यानी ये इसका सी की आय का 30% है, ये बी की आय हो गई। इतनी चीज़ समझ में आया। और तीनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाता है, तीनों की आय 74,700 रुपये। अगर मान लो कि यहाँ उल्टे से शुरू करना, अगर सी की आय 100 रुपये हो, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से सुनना कि अगर सी की आय 100 रुपये हो तो बी की आय कितनी होगी, बताओ। अगर सी की आय 100 रुपये हो तो बी की आय इसकी 30% है, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा भाई, बहुत सीधी सी चीज़ है। 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है कि नहीं। अगर सी की आय 100 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है कि ए की आय जो है, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है ना। अब यहाँ आगे बढ़ लो, इसकी आय जो है ये 30% हो गया, यहाँ पर ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया, तीनों चीज़ें, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इससे जो है इनकी आय जो है ए की वो 20% ज़्यादा है। तो 30 का 20% ज़्यादा का मतलब 100 + 20 यानी 120। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है ना। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो वीडियो को शुरू से देख लेंगे, हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि 20% ज़्यादा है, किससे, बी की आय से। तो अगर 20% ज़्यादा है तो 30 × 120/100 करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ, है ना। बहुत आसान सा काम होता है ये। 20% ज़्यादा का मतलब 120, तो यहाँ कर 12 × 3 = 36, यानी ए की आय कितनी हो जाएगी, 36 रुपये। बताओ, ये समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन तीनों की आय जो है, अब यहाँ पर कुल आय अगर हम देखें तो इनकी कुल आय कितनी दी गई है, कुल आय दिया गया है 74,700। तो सबसे पहले तो इनकी कुल आय निकाल लो, तो कुल आय बराबर कितना हो जाएगा, कुल आय हो जाएगा 100 + 30 + 36। तो कुल आय जोड़ लो, तो कुल आय अगर हम जोड़ेंगे तो 166 हो गया। अब ये जो हमारा 166 है, 166 है ना, तो 166 जो है 166 किसके बराबर है, कुल आय के। 166 जो आया है ये किसके बराबर है, कुल आय के। और कुल आय कितनी थी, कुल आय है 74,700 रुपये। बताओ भाई, समझ में आया, कुल आय कितनी होगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी की आय बताना है। तो सी की आय तो 100 है, यानी हमें 100 निकालना है। तो 1 बराबर हो जाएगा 74/700/166 और हमें 100 निकालना है, यानी सी की आय निकालनी है। सी की आय 100 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 74,700/166 और गुणे में 100। बस यही सॉल्व कर देना है। बताओ, ये समझ में आया, इतना समझ में आ गया। इतने में बताओ भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है। अब 166 को, है ना, 74,700 को 166 से भाग करो तो कितना हो जाएगा। 166 को अगर हम 45 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 5 × 30, 5 × 30। तो 5 × 30 के सुन हासिल आए 3, 5 × 30 3 हो जाएगा, 33 के 3 हासिल आए 3, 5 × 5 5 × 3 8। यहाँ हो जाएगा 4 × 24 के 4 हासिल आए 2, 4 × 24 2 24 और 2 26 के 6 हासिल आए 2, 4 × 1 के 4 और 4 2 6। बताओ, सही है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया 0 4 3 7 8 6 14 और ये हो गया 7। बताओ, कटा कि नहीं 45 बार में। तो 166 को अगर हम 166 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 450। और 450 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45,000 रुपये। कितना हो जाएगा, सी की आय 45,000 रुपये जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन है क्या 45,000, बिल्कुल है भाई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ, ये समझ में आया है ना। एक बार फिर से समझ लो क्या क्या कह रहा था क्वेश्चन में, हमको केवल यहाँ से समझना है ना। इसने कहा कि बी की आय सी की आय की 30% है और ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, सी की आय को 100 मान लिया, तो ये बी की आय सी की आय का 30% है यानी 30 हो गया, और ए की आय इससे 20% ज़्यादा है यानी 120। तो 30 का 120% 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर कुल आय, इसमें कुल आय दिया गया 74,700,
तो हमने इन तीनों की आय ही तो मानी है, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं 166 हो जाता है। हमको सी की आय क्वेश्चन में पूछा गया था और सी की आय हमारी 100 है, यानी हमको 100 निकालना है। तो 166 अगर बराबर है 74,700 के, तो एक बराबर होगा 74,700 बटे 166। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? 74,700 बटे 166 गुणे 100। अब इसमें 74,700 को 166 से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 450, और 450 का 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45,000। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बताओ सभी को समझ में आ गया? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बता देना, कमेंट बॉक्स में भी बता देना, है ना। और वीडियो कैसी लगी भाई? अगर इसी तरह से बेहतरीन वीडियो आपके एग्ज़ाम कार्ड से मिलते रहेंगे। यहाँ तक कि जो भी आपके पास बुक होगी वो कमेंट में बता देना, ठीक है ना, उसकी भी आपको सॉल्यूशन वीडियो मिलती रहेगी। तो आपकी तैयारी जैसे भी होती है सारी चीज़ें मैं आपकी कराऊंगा, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। बस करना क्या है आपको, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना है प्यारा सा, ठीक है। तो चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो सभी लोगों के लिए एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर उड़ान बैच के बारे में, ठीक है, उड़ान बैच के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको अगर डिस्काउंट चाहिए होगा तो वो भी आप यहाँ पर आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आपकी कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, क्योंकि शिक्षा का कोई मोल नहीं होता। इसलिए आप इस चक्कर में न रहिएगा कि बहुत महंगा है। महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरे साल की फीस है ना, वो भी इतनी। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना नेगोशिएबल है, इतने में तो कुछ ना कुछ आपके लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इतना नवोदय की तैयारी अगर आप ज़बरदस्त तरीके से करना चाहते हो तो आओ भाई, है ना, ज्वाइन उड़ान करो उड़ान बैच में। वहाँ पर हर चीज़ हम लोग बेसिक से बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं। इस समय हमारा परसेंटेज चैप्टर भी चल रहा है। तो चलो भाई, फिर आप आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।